स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं अशोकनगर ढंडेरा फाटक बूचड़ी में शिवाजी कॉलोनी आदर्श नगर में, जहां पर आप देख सकते हैं भीड़ बहुत सारी है। आज यहां पे उत्तम सिंह बिष्ट के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जो कि सभासद के प्रत्याशी हैं और ये वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी हैं। और वार्ड नंबर 1 में आज इनका कार्यालय का उद्घाटन किया गया और जन समर्थन में कितने लोग इनके साथ आए हुए थे, कुछ सवाल लेके हम पहुंचे हैं उत्तम सिंह बिष्ट जी के पास। नमस्कार बिट्स जी। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप हमारे बीच पहुँचे हैं और हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सभासद का उम्मीदवार हूँ और मैं सभासद का चुनाव लड़ रहा हूँ और बहुत दिल से लड़ रहा हूँ। मुझे जनता का पूरा सपोर्ट है और मैं जनता के सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहा हूँ। जी चलेगा। अच्छा, चलिए, जैसे ये जनता जनसैलाब आपके साथ उमड़ा है, आपके ऊपर विश्वास दिखा रहा है, क्योंकि आपकी अभी कुछ दिन पहले एक जनसंपर्क रैली भी हुई थी, उसमें भी अंजुम यहाँ पे उभर के आया था। लोगों का विश्वास जो जता रहे, किस तरीके से सभासद बन जाते हैं तो विश्वास को पे सबसे पहले तो मुझे जो जनता का प्यार मिल रहा है और जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ये मेरे काम देख के ही मिल रहा है। मैं यहाँ पे अपना एक अलग से पहचान बनाना चाहता हूँ। अगर जनता चाहे, अगर मुझे आगे लाता है, सबसे पहले जो पानी की समस्या है, सारी जनता तो कहती है कि मैं पानी को ले जाऊंगा, ये असंभव है, क्योंकि 6 फुट ऊंचा रोड हो गया और 6 फुट डाउन हम हो गए। उस जनता को आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे हार्ड बोरिंग करेंगे और हर सबसे पहले अपने वार्ड से ही इसका मैं शुरुआत करूंगा और ए ब्लॉक से ही इसका मैं एक प्रैक्टिकली तौर से काम करूंगा। और अगर हमारा वो सफल हो गया, इसी माह फरवरी से अगर मैं जीत गया, तो फिर मैं आगे सारी कॉलोनियों में एक नया उदाहरण पेश करूंगा। 6 फुट आप बता रहे हैं कि सड़क 6 फुट हो गई है, ये 6 फुट गहरा हो गया। 6 फुट ऊपर पानी को लेवल करके कैसे बाहर निकालेंगे आप? बाहर निकालना तो ये सांसदों ने नहीं निकाल पाया, हम तो एक छोटे प्रत्याशी के तौर पर अभी खड़े हैं, पर इसके लिए हमारे पास समाधान है, हम करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं इसी रात दिन इसी गली में घूमता हूँ, मैंने 8 साल इसी गलियों में बिता रखा है। किस प्रकार से हम इस कहानी का निवारण कर सकते हैं, कैसे मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। अच्छा, जल भराव की समस्या को दूर करते हुए, क्योंकि भराव की अगर जो समस्या की बात करें हम, ये रुड़की में भी है जो कि नगर निगम में है। उसके अलावा क्या परेशानी, क्या दिक्कतें हैं जो आप राजनीति में आए? क्योंकि अगर जो आपकी बारे में बात करी जाए तो आप पूर्व सैनिक हैं। पूर्व सैनिक जो है अपने काम से काम रखता है, राजनीति में बहुत कम आता है, लेकिन ऐसे क्या पीड़ा हुई कि जो आपने राजनीति क्षेत्र में कदम रख दिया? मैं पहले तो सबसे पहले संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। आप लोग पहले से, मैं आपको चैनल भी पता है, मैं युवा संगठन का एक मेंबर था। धीरे धीरे मुझे ये लगा कि मैं काम देखता था लोगों के कर नहीं रहे ढंग से, तो मुझे लगा कि मैं इस राजनीति में जाके जो काम लोग कर नहीं रहे, इसे मैं अपना माने खुद पर्सनली मैं कर सकूं इसे। जब मैं अगर एक उम्मीदवार अच्छा चुन के आ जाऊंगा, तो मैं इस काम को पूरा तरह से निभाऊंगा करके। तो सुना आपने उत्तम सिंह नेगी को कहीं ना कहीं दुख होता था, पीड़ा होती थी कि क्षेत्र के काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इन्होंने राजनीति में जाने का एक निर्णय लिया, क्योंकि राजनीति एक पद अगर जो मिल जाता है तो पद की एक पावर होती है, और ये जो लोग यहाँ पे हैं उन लोगों से भी जान लेते हैं। उत्तम सिंह नेगी जीत के आ जाते हैं तो किस तरीके से आपकी कसौटी पे खड़ा होता है? ये जो है उत्तम सिंह जो है युवा वर्ग है एक, और एक कर्मठ आदमी है। इसने जो है अपनी इमेज ठेकेदार के थ्रू बनाई है, तो ये हमको विश्वास है कि ये अपने अगर सभासद पद के लिए जीत गया तो ये कॉलोनी में अच्छा काम करेगा। हाँ जी। अच्छा, कॉलोनी से और भी लोग खड़े हुए हैं, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अब कॉलोनी के लोग और भी हैं, परंतु ऐसा है कि ये युवा वर्ग है, इसलिए हमको इस पे विश्वास है कि ये करेगा अच्छा काम। युवा वर्ग है इसलिए अच्छा काम करेंगे। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये युवा वर्ग है, थोड़ा इनके पास चांस बहुत ज्यादा है, बाकी भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये भी इनके लिए थोड़ा सा स्कोप ज्यादा है। जी, स्कोप ज्यादा है, युवा वर्ग है इसलिए काम करेंगे। पीछे भी हमारे साथ कुछ साथी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं और युवा साथी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या कहना चाहेंगे उत्तम सिंह बिष्ट के बारे में। युवा वर्ग ऐसा पाता है और कल के दिन अच्छा काम करेगा और आगे बढ़ेगा, है ना, और कॉलोनी का सुधार होगा। कॉलोनी का सुधार होगा। बहरहाल सभी लोगों ने बोल दिया है, महिलाओं की राय जाननी भी बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे उत्तम सिंह बिष्ट के लिए? हाँ जी, क्या कहेंगे उत्तम सिंह बिष्ट जी के लिए? हम चाहते हैं कि उत्तम सिंह बिष्ट विजयी बने
और कॉलोनी का विकास करे, सभी लोग यही चाहते हैं। हाँ जी, आ रहे हैं। क्या बोलना मांगेंगे? मैं उत्तम सिंह इस बार विजयी बने। उत्तम सिंह विजयी बने, क्योंकि महिलाओं की एक खासियत है, घर में तो बहुत बोलती हैं, लेकिन अगर जो कहीं बाहर बोलना पड़ जाए तो नहीं बोल पाती। लेकिन अपना मत इन्होंने उत्तम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बना लिया है कि उत्तम सिंह बिष्ट को विजय। अपनी जनता की बात यहीं पे उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश सिंह चौहान भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उत्तम सिंह बिष्ट के अपना समर्थन दिया है। राकेश सिंह चौहान, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, इस बार उत्तम सिंह जी को उत्तराखंड युवा संगठन का पूरा सपोर्ट है। मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, हमारे अध्यक्ष जी है कॉलोनी के, और गणमान्य हमारे व्यक्ति लोग हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहूंगा। देखो, इस बार सिस्टम में बड़ा परिवर्तन होना है। पहले उत्तराखंड युवा संगठन ने नशे की मुहिम चलाई थी, नशा खत्म। उसके बाद जो चोरी चकारी की घटनाएं हो रही थी वो खत्म। उसके बाद भी जो अनावश्यक गतिविधियां क्षेत्र में हो रही थी वो उत्तराखंड युवा संगठन के द्वारा खत्म कराई गई। सभी गणमान्य व्यक्ति उसमें शामिल थे, हमारे अध्यक्ष जी हमारे समर्थन में थे, जितने भी कॉलोनी अध्यक्ष थे सबने मिलजुल कर हमारा सहयोग करा, और आज क्षेत्र में नशा कहीं नहीं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ पहली चोट। दूसरा, चोरी की घटनाएं यहाँ बहुत होती थी। यहाँ आए दिन हम रात को देखते थे, हमने यहाँ चोर पकड़े रहते थे, मारते रहते थे, पीटते रहते, पुलिस को दे देते थे। उसके बाद यहाँ अराजक तत्वों का जो गैंग चलता था वो भी उत्तराखंड युवा संगठन क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से खत्म हुआ। इस बार हम सिस्टम में भी परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि जो गलत सिस्टम चल रहा था कई सालों से, विकास कहीं है नहीं, मारा मारी क्षेत्र में, पोलों के लिए जाओ, लाइटों के लिए जाओ, हर चीज के लिए हमारा क्षेत्रवासी परेशान है। लेकिन इस बार सिस्टम में भारी परिवर्तन होगा। यहाँ भी हमारा सहयोग उत्तम सिंह जी के साथ रहेगा, पूरा युवा संगठन दिन रात उनके साथ काम करेगा। और मैं क्षेत्र की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूँ, सिस्टम में उन व्यक्तियों को होना चाहिए जो सिस्टम के कार्यों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि आपको नगर पंचायत की इकाई भी ना पता हो कि सभासद के अधिकार कैसे हैं, सभासद में फंड कहाँ से आएगा, किन माध्यम से हम फंड लाएंगे। आधे से ज्यादा व्यक्ति जो खड़े हैं उनको इसका ABCD नहीं पता। एक चीज स्पष्ट कहना चाहूँ, उत्तम सिंह बिष्ट जी धरातल पे जुड़े हुए व्यक्ति है, वो क्षेत्र के हर कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनको नगर पंचायत और नगर का हर सभासद का ABCD का सब चीज का पता है। बिल्कुल बोलिए। तो उत्तम सिंह बिष्ट जी को हर एक चीज का पता है कि धरातल पे कैसे काम होता है, कैसा करना चाहिए। और युवा संगठन अभी इसका जो आप प्रारूप आगे देखोगे, काफी समय से हम लोग सक्रिय नहीं थे, इसलिए सक्रिय नहीं थे क्योंकि जो हमारी मुहिम थी नशे की वो हमने खत्म कर दी। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सब जानते हैं कि नशा किस तरह यहाँ खत्म हुआ, हमने अपने पे लिया। राकेश चौहान जी, संगठन एक अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। अगर जो राजनीति की बात हम करें तो अशोकनगर बुचड़ी फाटक में टोटल भाजपा का ही वोट है, लेकिन आपने अपना प्रत्याशी उतारा। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 1 है, यहाँ पे भी भाजपा के प्रत्याशी आप ही के बीच में रहने वाले विजय सिंह पवार हैं, तो लेकिन उनके अगेंस्ट भी आपने प्रत्याशी उतार दिया उत्तम सिंह बिष्ट के। तो क्या आप अपनी राजनीति खुद खेल रहे, आपको राजनीति अनुभव है? मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम नहीं उतारते, पब्लिक उतारती है। पब्लिक का समर्थन है भाई, आप देख रहे हैं यहाँ पब्लिक जो जुड़ी हुई है, पब्लिक का समर्थन है। हम उतारने वाले कौन होते हैं? हम तो वे सेवा कर रहे हैं, हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं और उन्हीं कार्यों को हम गति दे रहे हैं। अभी युवा संगठन में पूरा मूवमेंट चलेगा, ऐसा नहीं आने वाले चुनाव में आगे दिख जाएगा कि युवा संगठन वाकई धरातल पे कहाँ है, वो आपको अभी दिख जाएगा कि किस तरह संगठन कार्य करेगा और उसकी गतिविधियां लगातार तैयार हो रही है, हमें क्षेत्र में किस तरह काम करना है। क्यों अलग जा रहा है संगठन? पार्टी नहीं है, पार्टी भी एक संगठन है, युवा संगठन भी एक सामाजिक संगठन है भाई। हम सामाजिक कार्यों के लिए काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा कहीं स्वार्थ नहीं है, हम तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो अलग नहीं कह सकते आप। ऐसा तो नहीं है कि नाराजगी है पार्टी से, भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने आपके बीच के लोगों को टिकट नहीं दिया अध्यक्ष पद का? देखो, मैं ये नहीं कह सकता ना, ये देखो, ये जो विषय है जनता का विषय है और जनता ने खुद अपने प्रतिनिधियों को चुना हुआ। जनता देखो भगवान का रूप होती है, जनता जिसे मैदान में उतरेगी वो जीतेगा, हमें तो ये पता है। हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, ना हम पार्टी में है ना पार्टी में थे। लेकिन अगर तो लोकसभा की बात करें और विधानसभा की बात करें तो यहाँ की जनता अपना भगवान भाजपा को मानती थी। अच्छी, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये आर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, देखो ये भाजपा का गढ़ है, ये आर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। देखो, हिंदुत्व सर्वोपरि है हमारे यहाँ, पहाड़ के लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं और हमेशा उनके समर्थन में रहते हैं। तो इस बार समर्थन कहाँ गया? देखो, मैंने क्या कहा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समर्थन की बात मत करिए आप सही और गलत को देखिए। पहले योग्य प्रत्याशी को मैदान में आना चाहिए। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि योग्य प्रत्याशी को मैदान में, प्रत्याशी योग्य नहीं है। मैंने क्या कहा, योग्य की अयोग्य की बात मैं नहीं करूंगा, ये भाजपा जाने। आप ही कह रहे हैं ना? नहीं, मैंने क्या कहा, देखो पब्लिक योग्य नहीं समझ रही ना, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक योग्य नहीं समझ रही है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ,
हमारा मकसद गलत सिस्टम को धराशायी करना है और हम उस गलत सिस्टम को धराशायी करेंगे। चौहान जी, आपने अभी बोला कि नशा मुक्त हुआ है ये क्षेत्र, बहुत सारे कार्य में उत्तराखंड युवा संगठन ने, यदि उत्तराखंड युवा संगठन के यहाँ पे प्रत्याशी जीत के आते हैं, क्या कार्य होंगे क्या नाम आने वाले टाइम पे? देखो, जो सभासद का कार्यकाल होता है, देखो चेयरमैन को जो भी प्रस्ताव चेयरमैन साहब को रखेंगे, हमारा ये रहेगा कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, लोग पोल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये तो मुद्दा हर किसी का है। अरे जो विकास होता है, विकास का अर्थ ये नहीं कि आपने क्या नाम है पोल लगा दिया, लाइट कर दिया, विकास नहीं है। आपको इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करना, वो अन्य सुविधाएं यहाँ पे हम लोग देनी पड़ेगी। लेकिन जितने भी प्रत्याशी है वो तो ये नहीं बोल रहे हैं विकास, नाली का, जल भराव का, जैसे अभी आपके प्रत्याशी ने भी बताया कि जल भराव की समस्या, तो असली विकास क्या है? ये तो योजनाएं हैं, ये तो सरकार को देनी पड़ेगी। असली जो विकास है वो क्या है? असली विकास ये है कि जो हमारे लोग हैं उनकी मस्ती को स्वस्थ करना। सबसे पहले आप हॉस्पिटल की जरूरत है। आप देख रहे हैं कोई सुविधा है? हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। हम स्कूल की कोई सुविधा नहीं है, कोई इंटर कॉलेज नहीं है ढंग का। आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा विकास तो है नाली तो नगर पंचायत आएगी तो ऑटोमेटिक बनेगी, खंबे अपने आप लगेंगे, लाइटें अपने आप लगेंगी। इसकी जरूरत नहीं है भाई, आपको मैं क्लियर बताता हूँ। यहाँ जो एक केंद्र का बड़ा मुद्दा है और जल निकासी का मुद्दा है, आपको बता देना चाहता हूँ। और जल निकासी यहाँ से संभव नहीं है। चेयरमैन से कोई कहेगा, आशा करेगा चेयरमैन जी हमारा क्षेत्र में नाली निकासी करा देगा, तो पॉसिबल नहीं है। वो केंद्र के बजट पे पॉसिबल है, आपको बता देता हूँ। ठीक है नहीं? तो हमारा मकसद केवल शिक्षा, रोजगार और लोगों को जागरूक करने का काम सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उत्तम सिंह जो भीष्ट हैं वो भी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब मैं ये कहता हूँ, हमारे यहाँ पे कम से कम जनसंख्या 20,000 की जनसंख्या है। यहाँ पे कोई ढंग का इंटर कॉलेज, जो हमारे राकेश जी ने बताया, ना कोई प्राइमरी कॉलेज है, यहाँ पे स्कूल है, ना कोई 8 तक की क्लासेस हैं। जो भी है सब अपने पैसे से पढ़ाते हैं बच्चों को बाहर, और उसी पे डिपेंड है। कोई सरकारी योजना हमारे अशोकनगर विकास क्षेत्र के अंतर्गत कुछ भी नहीं है। चलते चलते चैनल के माध्यम से, आप उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक भी है और अध्यक्ष भी है, क्या अपील करना चाहेंगे अशोकनगर की जनता से? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, कर्मठ, जुझारू और मेहनती प्रत्याशी को आप क्षेत्र में उतारे। ऐसा ना हो जिसे सिस्टम का पता ना हो, व्यक्ति नगर पंचायत में काम करे। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो हमारे जो उत्तम सिंह बिष्ट जी, इनको भारी मतों से आप विजयी बनाएं। और भाई उत्तम सिंह बिष्ट ऐसे कर्मठ प्रत्याशी है जो दिन रात सबके साथ खड़े रहते हैं, काम करते हैं। तो सुना आपने, राकेश सिंह चौहान ने बोला कि जुझारू को आप नगर पंचायत में पहुंचाए और उन्हें वोट दिलाएं, ताकि नगर पंचायत में जिन्हें सिस्टम का पता हो वो सिस्टम को चला सके बनाए। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।